हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज हम 10th क्लास का नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से वो मंच जचाया गया था, किस प्रकार से पूरी दुनिया से लोग आए थे मंडेला की ओथ टेकिंग सेरेमनी में। और अब आगे पढ़ते हैं। दैट डे हैड कम, वह दिन आया था। अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल का मतलब अकल्पनीय, सेक्रीफाइसेस बलिदानों से, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, मेरे हजारों लोगों के। पीपल हुज सफरिंग्स, वे लोग जिनके कष्ट, जिनकी पीड़ाएं एंड करेज और साहस कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड, जिसको कभी नहीं गिना जा सकता और कभी जिसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। रीपेड मूल्य चुकाना। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डे, जैसा मैं और बहुत सारे दिनों में करता था। दैट आई वॉज सिंपली द सम, कि मैं था केवल मात्र, सम परिणाम, ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, उन सारे अफ्रीकन देशभक्तों का, हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे से पहले दुनिया से चले गए थे। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन, वह लंबी और उत्कृष्ट लाइन श्रृंखला, वह नोबल उत्कृष्ट लाइन श्रृंखला एंडेड, खत्म हो गई, एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी, और अब वो लाइन मेरे साथ शुरू हुई है। आई वॉज पेन, मुझे कष्ट हुआ, मुझे दुख हुआ। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उनका धन्यवाद नहीं कर पाया। एंड दैट दे वर नॉट एबल, और वे योग्य नहीं थे, टू सी, देखने में, व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड राउट, कि उनके सेक्रीफाइसेस ने क्या प्राप्त कर लिया था। राउट प्राप्त करना। द पॉलिसी ऑफ अपार्टिड रंग भेद की पॉलिसी नीति ने क्रिएटेड पैदा किया था, ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड, एक गहरा और हमेशा चलने वाला घाव, इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपल, और मेरे लोगों को। रिकवरिंग फ्रॉम दैट, उससे रिकवर करने में, प्रोफाउंड हर्ट, जो गहरा घाव हुआ था, जो गहरा नुकसान हुआ था उससे। बट द डिकेड्स, परंतु दशक ऑफ ऑपरेशन दमन के, एंड द ब्रूटेलिटी, और क्रूरता के, हैड अनदर अनइंटेंडेड, एक दूसरा अनइंटेंडेड स्वतः ही इफेक्ट, प्रभाव डाला। एंड दैट वाज दैट, और वह यह था, इट प्रोड्यूस्ड, इसने पैदा किया, द ओलिवर थाबोज, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादूज, द ब्राम फिशर्स, ये सारे वहाँ के नाम हैं फ्रीडम फाइटर्स के। द रॉबर्ट सुबुक्वेज ऑफ आवर टाइम, हमारे समय के। मैन, जो लोग थे। सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक ऐसे असाधारण। करेज, साहस वाले। विजडम, बुद्धि वाले। जनरियोसिटी, उदारता वाले। एंड देयर लाइक मैनी नेवर बी नोन अगेन, और उनके जैसा और कभी कोई नहीं हो पाएगा, जाना जाएगा। परहैप्स इट रिक्वायर्स, शायद यह रिक्वायर करती है, सच डेप्थ, ऐसी गहराई को, ऑफ ऑपरेशन दमन की, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ऐसे उच्च, ऐसे श्रेष्ठ पात्र, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति पैदा करने के लिए। माई कंट्री इज़ रिच, मेरा देश संपन्न है, इन मिनरल्स, खनिजों में, एंड जेम्स, और रत्नों में, दैट लाई बीनीथ इट्स सोइल, जो इसकी मिट्टी के नीचे पड़े हुए हैं। बट आई हैव ऑलवेज नोन, परंतु मैं हमेशा जानता रहा हूँ, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, की इसकी बड़ी संपत्ति, बड़ी संपदा, इज इट्स पीपल, इसके लोग हैं। फाइनर, जो उत्कृष्ट हैं, एंड ट्रूअर, जो सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, शुद्ध हीरो से भी।
इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, ये इन कॉमरेड्स से, कॉमरेड्स साथियों से, इन द स्ट्रगल संघर्ष में, दैट आई लर्न जो मैंने सीखा है, द मीनिंग ऑफ करेज साहस का अर्थ, टाइम एंड अगेन, टाइम एंड अगेन का मतलब है बार बार। आई हैव सीन मैन, मैंने देखा है लोगों को, विमेन औरतों को, रिस्क खतरा उठाते हुए, एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, और अपने विचार और अपना जीवन देते हुए एक आइडिया के लिए, एक विचार के लिए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप, मैंने देखा है लोगों को सहन करते हुए, टू अटैक्स आक्रमणों का, एंड टॉर्चर और यातनाओं का, विदाउट ब्रेकिंग बिना टूटे, शोविंग ए स्ट्रेंथ एक ताकत दिखाते हुए, एंड रिजिलेंस और रिजिलेंस का शक्ति दिखाते हुए, एंड डिफाइज और हराते हुए, चुनौती देते हुए, द इमेजिनेशन अपनी कल्पनाओं को। आई लर्न दैट करेज, मैंने सीखा है साहस, वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा कि साहस वो नहीं था जिसमें अनुपस्थिति हो भय की, बट द ट्रूम्फ ओवर इट, परंतु इसके ऊपर विजय पाना ही साहस होता है। द ब्रेव मैन इज, बहादुर व्यक्ति इज नॉट वह नहीं है, ही हु डज नॉट फील अफ्रेड जो डरता नहीं है, बट ही परंतु बहादुर व्यक्ति वो है, हु कॉन्क्यूर दैट फियर जो उस भय पर विजय पा लेता है। नो वन इज बोर्न, कोई पैदा नहीं होता, हेटिंग अनदर पर्सन दूसरे व्यक्ति से नफरत करने के लिए, बिकॉज ऑफ द कलर कलर की वजह से, ऑफ हिज स्किन उसकी त्वचा के, और हिज बैकग्राउंड या फिर उसके बैकग्राउंड की उसकी पृष्ठभूमि की वजह से, और हिज रिलीजन या फिर उसके धर्म की वजह से। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग ज़रूर सीखते हैं नफ़रत करना, एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वे नफ़रत करना सीखते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली, प्रेम आता है ज़्यादा स्वाभाविक रूप से, टू द ह्यूमन हार्ट मनुष्य के दिल में, देन इट्स अपोजिट इसके अपोजिट हेट की तुलना में। इवन इन द ग्रीमेस्ट, ग्रीमेस्ट का मतलब होता है गंभीर, टाइम समय में, यहाँ तक कि गंभीर समय में, इन प्रिजन जेल में, व्हेन माई कॉमरेड जब मेरे साथी, एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, हमें हमारी लिमिट्स तक पुश किया गया, हमें यातनाएं दी गई, पुश टू आवर लिमिट्स यातनाएं दी गई। आई वुड सी ए ग्लिमर, उस समय मैं एक झलक देख सकता था, ऑफ ह्यूमनिटी मानवता की, इन वन ऑफ द गार्ड्स में से एक की आंखों में, परहैप्स शायद जस्ट फॉर ए सेकेंड, एक सेकेंड के लिए। अगर जब हमें यातनाएं दी गई थी ना, तो मैंने एक सेकंड के लिए मेरे गार्ड की आंखों में मानवता देखी, बट इट वाज इनफ, परंतु यह पर्याप्त थी, टू रेज्योर, रेज्योर का मतलब आश्वस्त करने के लिए, परंतु ये पर्याप्त थी आश्वस्त करने के लिए, मी मुझे, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे मेरा काम जारी रखने के लिए। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम, मनुष्य की अच्छाई एक ज्वाला है, फ्लेम ज्वाला, दैट कैन बी हिडन जो छुपाई जा सकती है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, परंतु उसे कभी भी बुझाया नहीं जा सकता, उसे कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। इन लाइफ जीवन में, एवरी मैन मनुष्य में, हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, दो दायित्व होते हैं, मनुष्य के जीवन में दो दायित्व होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक दायित्व उसके परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के प्रति, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन और बच्चों के प्रति। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन, और उसका एक दायित्व होता है, टू हिज पीपल उसके लोगों के लिए, हिज कम्युनिटी उसके समुदाय के लिए, हिज कंट्री उसके देश के लिए, इन ए सिविल एंड ह्यूमन, ह्यूमन मानवीय, सिविल सभ्य, एक सभ्य और मानवीय सोसाइटी समाज में, ईच मैन इज एबल प्रत्येक आदमी योग्य है, टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस उन दायित्वों को पूरा करने के लिए। ऑब्लिगेशंस दायित्व, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशंस अपनी खुद की प्रवृत्तियों के अनुसार, इंक्लाइनेशंस प्रवृत्तियाँ, एंड एबिलिटीज योग्यताओं के अनुसार। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, परंतु एक साउथ अफ्रीका जैसे एक देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह लगभग असंभव था, फॉर ए मैन एक आदमी के लिए,
ऑफ माई बर्थ मेरे जैसे जन्म वाले, एंड कलर और रंग वाले, टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशंस उन दोनों दायित्वों को पूरा करने के लिए। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर, एक कलर वाला व्यक्ति, हु अटेम्प्टेड जिसने प्रयास किया हो, टू लिव ए ह्यूमन बीइंग एक मनुष्य की तरह रहने के लिए, वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड उसे पनिश किया गया और जेल में डाल दिया गया। इन साउथ अफ्रीका में ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी एक व्यक्ति जिसने अपनी ड्यूटी को पूरा करने की कोशिश की, टू हिज पीपल अपने लोगों के लिए, वाज इनएविटेबली उसे आवश्यक रूप से, रिप्ड फ्रॉम दूर कर दिया गया, हटा दिया गया, रिप्ड फ्रॉम हटा दिया गया, हिज फैमिली उसके परिवार से, एंड हिज होम और उसके घर से, एंड वाज फोर्स्ड और उसे बाध्य किया गया, टू लिव ए लाइफ अपार्ट एक अपार्ट का जीवन जीने के लिए, दूर रहने के लिए। ए ट्विलाइट एक अंधकार में एक्सिस्टेंट स्थिति, ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन सीक्रेसी गुप्त रूप से रहने वाली, गोपनीयता वाली और विद्रोही वाली, रिबेलियन विद्रोही वाली। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज मैं शुरुआत में नहीं चयन कर पाया था, प्लेस माई पीपल अबो माई फैमिली कि मैं मेरे देश के लोगों को रखूं मेरे परिवार से ऊपर, बट इन अटेम्प्टिंग टू सेव माई पीपल परंतु मेरे लोगों का सेवा करने का प्रयास करते हुए, आई फाउंड मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग कि मुझे रोका जा रहा था फ्रॉम फुलफिलिंग पूरा करने से, माई ऑब्लिगेशंस मेरे दायित्व को, एज ए सन एक बेटे के रूप में, ब्रदर भाई के रूप में, फादर के रूप में, एंड ए हस्बैंड और एक पति के रूप में। आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री, आई वॉज नॉट बोर्न विद ए हंगर टू बी फ्री मैं पैदा नहीं हुआ था एक इच्छा के साथ स्वतंत्र होने की। आई वॉज बोर्न फ्री मैं पैदा हुआ था स्वतंत्र ही, फ्री इन एवरी वे प्रत्येक तरीके से स्वतंत्र, दैट आई कुड नो जैसे मैं जान पाया। फ्री टू रन मैं पैदा हुआ था दौड़ने के लिए, फ्री इन द फील्ड्स खेतों में, नियर माई मदर्स हट मेरे माँ के घर के पास। फ्री टू स्विम मैं पैदा हुआ था स्वतंत्र रूप से तैरने के लिए, इन द क्लियर स्ट्रीम साफ प्रवाह में, धारा में, नदी में, दैट रेन जो बहती थी, थ्रू माई विलेज मेरे गांव से होते हुए। फ्री टू और मैं पैदा हुआ था रोएस्ट भूनने के लिए, फ्री टू रोएस्ट और मैं पैदा हुआ था भूनने के लिए, मिलीज मक्का का भुट्टा, अंडर द स्टार्स तारों के नीचे, एंड राइड द ब्रोड और मैं पैदा हुआ था घूमने के लिए, और मैं पैदा हुआ था घूमने के लिए, ब्रॉड बैक चौड़ी कमर के ऊपर, ऑफ स्लो मूविंग धीरे धीरे चलने वाले, बुल्स बैलों के ऊपर, एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर जब तक मैंने पालन किया मेरे फादर की आज्ञा का, एंड एबिडिड और पालन किया, बाय द कस्टम्स परंपराओं का, ऑफ माई ट्राइब मेरे कबीले का, मेरी जनजाति का। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड मनुष्य के कानून से या भगवान के कानून से। आई वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न, आई वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न मैं अकेला था जब मैंने शुरू किया सीखना, दैट माई बॉयहुड कि मेरा बचपन की फ्रीडम आज़ादी, वाज ए इल्यूजन एक भ्रम थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड जब मुझे पता चला, एज ए यंग मैन एक युवा व्यक्ति के रूप में, दैट माई फ्रीडम की मेरी आज़ादी हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी मेरे से पहले ही ले ली गई है। दैट आई बिगेन टू हैंगर फॉर इट जिसकी मुझे बेचैनी रहती थी जिसके बारे में। एट फर्स्ट शुरुआत में एज ए स्टूडेंट एक स्टूडेंट के रूप में, आई वांटेड मैं चाहता था फ्रीडम आज़ादी, ओनली फॉर माई सेल्फ मेरे लिए, द ट्रांजिटरी क्षणिक पल भर की फ्रीडम्स आज़ादियाँ, ऑफ बीइंग एबल योग्य होने की, टू स्टे आउट एट नाइट रात के समय बाहर रुकना, रीड व्हाट आई प्लीज वो पढ़ना जो मैं चाहता था, एंड गो और जाना वेयर आई चोज जहाँ मैं चाहता था।
लेटर एज ए यंग मैन, बाद में एक युवा व्यक्ति के रूप में, इन जोहान्सबर्ग में, आई यार्न, मैंने चाहा, फॉर द बेसिक, मूलभूत, एंड ऑनरेबल और सम्माननीय फ्रीडम्स, आज़ादी, ऑफ अचीविंग, प्राप्त करने की, माई पोटेंशियल, मेरी क्षमता को, पोटेंशियल क्षमता, ऑफ अर्निंग माई कीप, कमाने के लिए, माई कीप, मेरा भरण पोषण, ऑफ मैरिंग और शादी करने का, एंड हैविंग ए फैमिली और एक परिवार रखने का, द फ्रीडम, वह आज़ादी, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, जिसे बाधा नहीं पहुंचाई जाए, इन ए लॉफुल लाइफ, एक विधि सम्मत जीवन में। बट देन आई स्लोली, परंतु तब मैं धीरे धीरे देखने लगा, दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि मैं स्वतंत्र नहीं था, बट माई ब्रदर्स, मेरे भाई, एंड सिस्टर्स, बहनें, वर नॉट फ्री, वो भी स्वतंत्र नहीं थे। मैं स्वतंत्रता को फील नहीं कर रहा था, परंतु वो भी नहीं कर रहे थे। आई सा, मैंने देखा, दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि मेरी आज़ादी नहीं थी, दैट वाज करटेल्ड, जिसे कम कर दिया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, परंतु प्रत्येक की आज़ादी को कम कर दिया गया था, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो लगता था जैसे मैं लगता था, मीन्स मेरे कलर वालों का। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन, उस समय मैंने ज्वाइन किया, द साउथ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को, एंड दैट इज़ व्हेन द हैंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, और तब भूख, इच्छा मेरी खुद की आज़ादी की, बिकेम द ग्रेटर, बड़ी होती गई, हंगर, इच्छा के रूप में, फॉर द फ्रीडम, आज़ादी की, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की भी। इट वॉज दिस डिजायर, यही इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम, आज़ादी की, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की, टू लिव देयर लाइव्स, कि वह अपना जीवन जिए, विद डिग्निटी, सम्मान के साथ, गरिमा के साथ, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान के साथ, दैट एनिमेटेड, जिसने जोश भर दिया था, माई लाइफ, मेरे जीवन में, दैट ट्रांसफॉर्म, जिसने बदल दिया था, ए फ्राइटेंड यंग मैन, एक डरे हुए युवा व्यक्ति को, इनटू ए बोल्ड वन, एक बोल्ड व्यक्ति के रूप में, दैट ड्रोव, जिसने बना दिया था, ए लॉ अबाइडिंग का मतलब होता है कानून मानने वाले को, अटॉर्नी, वकील को, कानून मानने वाले वकील को, टू बिकम ए क्रिमिनल, एक अपराधी बनने के लिए, दैट टर्न्ड, जिसने बदल दिया था, ए फैमिली लविंग हस्बैंड, एक परिवार को प्रेम करने वाले पति को, इनटू ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, विदाउट होम, जिसके पास घर नहीं था, दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, जिसने बाध्य कर दिया था एक जीवन को प्रेम करने वाले व्यक्ति को, टू लिव लाइक ए मॉन्क, एक साधु की तरह रहने के लिए, आई एम नो मोर वर्चुअस, अब मैं ज़्यादा गुणी नहीं रहा था, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, या फिर आत्म बलिदानी नहीं रहा था, देन द नेक्स्ट मैन, अगले आदमी की तुलना में, बट आई फाउंड, परंतु मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, मैं थोड़ी सी और सीमित आज़ादी को नहीं इंजॉय कर रहा था, आई वॉज अलाउड, मुझे अनुमति दी गई, व्हेन आई न्यू माई पीपल, जब मैंने जाना कि मेरे लोग, वर नॉट फ्री, स्वतंत्र नहीं थे, फ्रीडम इज़ इंडिविजुअल, आज़ादी जो है वो इंडिविजुअल है, अखंडनीय है, इंडिविजुअल अखंडनीय, द चेन्स, जंजीरें, ऑन एनीवन, किसी पर भी, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की, वर द चेन्स, वो जंजीरें थी, ऑन ऑल ऑफ देम, उन सभी के लिए, द चेन्स, वे जंजीरें, ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, मेरे सभी लोगों पर, वर द चेन्स ऑन मी, मेरे ऊपर जंजीरें थी। आई न्यू, मैं जान गया था, दैट द ओप्रेसर होता है दमन करने वाला, मैं जान गया था कि दमन करने वाला, मस्ट बी लिबरेटेड, जरूर, मैं जान गया था कि दमन करने वाला व्यक्ति जरूर स्वतंत्र
होगा जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस, जैसा जिसके ऊपर दमन किया गया है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरे आदमी की आज़ादी को लेता है, इज ए प्रिजनर, वह भी एक कैदी होता है, ऑफ हेटेड, नफरत का। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, वह भी लॉक किया जाता है सरियों के पीछे, ऑफ प्रेजुडिस, पूर्वाग्रह के, एंड नैरो माइंडेडनेस, और संकीर्ण मानसिकता के। आई एम ओनली ट्रूली फ्री, मैं सही रूप में तभी स्वतंत्र हूँ, इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, मैं सही मायने में स्वतंत्र नहीं हूँ जब मैं किसी की आज़ादी का हनन करता हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैं फ्री नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आज़ादी मुझसे ले ली जाती है। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर, दमन करने वाला और दमन सहने वाला, अलाइक आर रोब्ड, दोनों ही लूटे हुए हैं, ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, अपनी मानवता से। ये अपना चैप्टर ख़त्म हुआ। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।